के संबंधी, गुरुजन, भ्राता, भाई, ये मेरे इस युद्ध के पश्चात ये मेरे होंगे या नहीं होंगे? बताओ ना केशव। हे महाभाव, विजय पराजय, जीवन मृत्यु, सुख और दुख के प्रश्नों में न उलझो और युद्ध करो कि यदि तुम इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई तो तुम पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग पाओगे। यदि तुम वीर गति को प्राप्त हुए तो पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग भी पाओगे। इसलिए हे कौन्तेय, उठो और युद्ध करो। हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। मेरा तो हाथ अभी भी गांडीव की ओर नहीं बढ़ रहा है। मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा है कि इस युद्ध में लाभ क्या होगा। लाभ हानि लाभ हानि ये दोनों ही सापेक्ष शब्द है धनंजय। धनंजय, मैं जानता हूँ कि तुम्हें पृथ्वी के भोग या स्वर्ग की कामना क्यों नहीं है। इसलिए हे कौन्तेय, उठो और युद्ध करो कि यही तुम्हारा क्षत्रिय कर्तव्य भी है और मानव धर्म भी। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लभौ जया जयौ ततो युधाय जस्सग नैवं पापम वाप्स्यसि। अभी भी नहीं उठा जा रहा है माधव, मुझे तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि अब तक मैं तुम्हें ज्ञान और विवेक की दृष्टि से समझा रहा था पार्थ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस भोग या कल्याण की कामना क्यों नहीं है कि यही व्यवहारिक दृष्टि की तुलना में तोल कर देखो, व्यक्तिगत हानि व्यक्तिगत लाभ की तुलना में तोल कर देखो पार्थ। यह युद्ध करना तुम्हें आवश्यक है पार्थ, आवश्यक है। हे केशव, मैं ये युद्ध के निर्णय को नहीं पा सकता, नहीं ले सकता। मैं माया के अधीन नहीं हूँ, बल्कि माया मेरे अधीन है और सुख दुख तो माया की रचना है। इसलिए जब माया मुझे अपनी घेर में नहीं ले सकती तो माया के रचे सुख और दुख मुझे कैसे छू सकते हैं? सुख दुख तो केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा के नहीं। हे केशव, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे शब्दों के माया जाल में भरमा रहे हो। मान लिया कि सुख दुख केवल शरीर के भोग है, आत्मा इनसे अलिप्त है। फिर जो शरीर इन्हें भोगता है उसकी तो मृत्यु हो जाती। मन तो वायु की तरह चंचल है। जिस प्रकार इस बहती हुई वायु पर काबू पाना असंभव है, उसी प्रकार इस चंचल मन को अपने अधीन करना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। हे अर्जुन, तुम्हारा यह कहना सत्य है कि मन अति चंचल है, परंतु इसे वश में करना बहुत मुश्किल कार्य है। इसे वश में इस चंचल मन को अपने अधीन करने का कोई तरीका, कोई साधन भी है? अवश्य है। क्या है वो तरीका? हे अर्जुन, मनुष्य को मैं की मदिरा पिलाकर मदमोश करने वाला केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है। वह मनुष्य की कामनाओं को बढ़ाता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है और अपनी खुशियों से भी मोह करता है और दुखों से भी मोह करता है। खुशियों में खुशियों के गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। किसी भी प्राणी का मन उसे जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता और रस्सी के तरह बांधकर तरह तरह के नाच नचाता रहता है। इतनी फुर्सत नहीं देता ताकि प्राणी अपने अंदर झांककर अपने आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उसे पहचाने। एक प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को वश में कर अपनी अंदर की आत्मा को पहचाने और अपनी परमात्मा के को स्पष्ट देखे। इसे ही परमात्मा का मिलन कहते हैं। तुम कहते हो कि अपनी अंदर झांककर आत्मा को और आत्मा में प्रकाशमान परमात्मा को पहचान लो। इसका अर्थ है कि आत्मा से अलग कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा। यह किसको कह रहे हो कि आत्मा को पहचानो? कौन पहचानेगा अंदर की आत्मा को? तुम्हारा मन।